श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी के लिए 8 पंक्तियां चिदांश अग्रवाल की ओर से समर्पित। अगर वो इस दुनिया में हैं तो उनका सीना 112 इंच का हो जाएगा। मोदी जी का 56 का है ना, हमारे मेरे नसीम अहमद गुरुजी का 112 इंच का हो जाएगा आज जब वो मुझे सुनेंगे। उनके लिए हैं ये पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी के लिए। भले ही वो एक मुस्लिम है लेकिन मेरे गुरु हैं। एक पंक्ति पढ़ाई है उन्होंने 2 साल में सिर्फ मुझे। आदमी जानवर है लेकिन वो दीक्षित करने का काम जो उन्होंने किया है उनकी इस पंक्ति ने आज तक। आज मैं भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्री कृष्ण की वाणी का, गीता गायक गोविंद का जो विश्लेषण कर रहा हूँ उसके पीछे उनकी वो पंक्ति है। और वो ये जो 8 पंक्तियां लिखी हैं ये उनको समर्पित हैं श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी को। क्यों? हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, प्रणाम कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा भी मौका पर खाएंगे नहीं धोखा भी। हो चाहे जैसा भी मौका पर खाएंगे नहीं धोखा भी। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। गुरुदेव श्रीमान श्री नसीम अहमद। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता लिया है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। श्रीमान श्री नसीम अहमद का सीना 112 इंच चौड़ा हो जाएगा आज चिदांश अग्रवाल की ओर से उनके श्री चरणों में। ये गुरु दक्षिणा है श्रीमान श्री नसीम अहमद के लिए लिखी है मैंने 8 लाइनें। और इससे पहले की जो 8 लाइनें लिखी हैं वो 99% शिक्षकों और अध्यापकों के लिए हैं कि पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। और इस पढ़े शास्त्र सभी कुछ जान लिया पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भव सागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं। तरती जिससे तरनी तुमने उस केवट को तुमने पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। श्री नसीम अहमद सर गुरुदेव जी को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और सुनिए साहब उनके विषय में, श्री नसीम अहमद गुरुजी के विषय में अभी मेरे कुछ मित्रों ने और व्याख्या करने के लिए बोला और विश्लेषण करने के लिए बोला है। आज तो आनंद आ जाएगा आपको साहब। वो दौर श्रीमान श्री नसीम अहमद जब मुझे 9th और 10th में जीव विज्ञान अंतिम पीरियड में पढ़ाया करते थे। इन 4 कैटेगराइज में जो मैंने अभी आपको पहले बताई है, इसमें श्रीमान श्री नसीम अहमद एकमात्र वो अध्यापक हैं जो सर्वोच्च श्रेणी में हैं, जिनको मैं गुरुदेव कहना पसंद करता हूँ। तो क्यों है वो? यद्यपि सारा स्कूल उनसे डरता था, उनके भय से खौफ था श्रीमान श्री नसीम अहमद का। उनके पीरियड में डेस्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कपड़ा वहां लगा हुआ होना चाहिए, चौक का डिब्बा साबुत होना चाहिए, डेस्क टेबल पर रखा हुआ होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। चाहे वो कुछ पढ़ाएं चाहे कुछ लिखाएं, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लिखाएं या ना लिखाएं, लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा डिसिप्लिन, ये सब बिल्कुल मैनेज होना चाहिए था। ये वो दौर था। और जब 8वें पीरियड में 3:25 पर श्रीमान श्री नसीम अहमद आकर चेयर पर बैठते थे वहां पर क्लासरूम में 9th E में, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आज पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ में आता है जब। तो पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी और मैं वो जग भर कर लाया करता था नीचे से और वहाँ टेबल पर रखा करता था और गिलास साफ करके लाया करता था। कोई श्रम मुझे उस समय गलानी ऐसी कभी महसूस नहीं हुई कि मैं किसके लिए ये ले जा रहा हूँ। आज का भारत देखिए साहब आप, चारों तरफ नफरत की आंधियां चल रही हैं। हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से चल रही हैं, दोनों साइड से। ये नहीं कि केवल एक साइड से चल रही हैं, दोनों साइड से नफरत की आंधियां चल रही हैं जबरदस्त। लेकिन एक वो दौर भी ऐसा था, उस समय उम्र थी 1984 में उम्र थी सिर्फ 12 साल 10 महीने। 12 साल 10 महीने के एक विद्यार्थी को सिर्फ एक लाइन ने दीक्षित किया है। और वो नसीम अहमद सर की वहां लिखी हुई लाइन है जो 3.5 महीने के इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने वहां पर लिखी थी कि आदमी जानवर है और वो मुश्किल नाम वाले 50 साल की उम्र में तुझे ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी, अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। समझ साहब आज वास्तव में समझ में आ गई हैं। तो श्रीमान श्री नसीम अहमद गुरुजी ने जो वो लाइन लिखी उसके भावार्थ जब आज मैं जो है उसका कॉन्सेप्ट, उसका संकलन जब श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर, गीता का अध्याय 8वां भी अब हम उस चरण का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें पहुंच गए हैं।